वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन इस HTML के कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें अपन समझ चुके हैं। पिछली वीडियो में अपन ने इनलाइन ब्लॉक के बारे में समझा था। आज अपन समझने वाले हैं क्लासेस और आईडी के बारे में। तो क्लासेस और आईडी तो यहाँ पे C और I.html नाम से एक फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे जो बेसिक टेम्पलेट है वो अपन लेके आते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके अपन को क्लासेस और आईडी को अपन को डिफाइन करना और समझना है क्या होता है। देखो, कोई भी चीज़ होती है उसको डिफाइन करने का क्लासेस और आईडी किस लिए यूज होते हैं, उसको एक नाम देने के लिए। अब वो नाम अपन क्यों देते हैं? नाम अपन बेसिकली सिर्फ इस पर्पज़ के लिए देते हैं जिससे अपन उसको बता सकें कि इस चीज़ को अपन इस चीज़ के लिए यूज करना है। जैसे मैं अगर आपको बेसिक अपना रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो अगर जैसे मेरा नाम सागर है तो वो मेरा नाम क्यों रखा गया, जैसे आप मुझे पुकार सकें सागर, कोई दूसरा बंदा मुझे सागर पुकार सके तो मैं सुन सकूं। तो मतलब कोई दूसरा मुझे पुकारे और मैं सुन लूं तो उसके लिए एक नाम रखा जाना जरूरी है। ठीक है, इस बात को समझ में आया? तो इसीलिए यहाँ पे HTML के अंदर क्लासेस और आईडी को रखा जाता है कि क्लासेस आपके पास हैं, अगर आपने उसको क्लासेस के अंदर नाम दिया है, आप उसको पुकारेंगे वो सुनेगा। अब पुकारेगा कौन? इसमें पुकारने वाले इसमें दो होते हैं, एक CSS, दूसरा इसका जावास्क्रिप्ट। जब CSS इसको बुलाती है, मतलब पुकारती है, तो आप उस CSS की जो प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी उस एक पर्टिकुलर क्लासेस, यानी कि जैसे आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे कोई काम दिया तो वो काम मेरे पास आ गया। तो इसी तरीके से CSS की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जिसके ऊपर वो क्लास लगी रहती है या फिर वो आईडी लगी रहती है उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट होता है, वो उसको एक्सेस करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए यूज करता है। पहले आपको अभी मैं समझाता हूँ किस तरीके से क्या होता है। जैसे मैंने एक H1 टैग लिया, H1 टैग के अंदर दिया मैंने यहाँ पर सिंपली जीएस यूट्यूब चैनल। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्लास और आईडी किस तरीके से होता है, क्लासेस का मतलब होता है कि आपने यहाँ पे क्लास मेंशन किया और यहाँ पे क्लास जो भी आपको मन हुआ वो आपने क्लास का नाम दे दिया। इसी तरीके से एक होती है आईडी, आईडी का भी आपका जो मन होगा वो आपने यहाँ पे आईडी का नाम दे दिया। तो अभी आप यहाँ पे जो क्लासेस और आईडी के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि आईडी आपने इसको H1 को दे दी, ठीक है, लेकिन अब इस नाम की आईडी यानी कि जो आईडी आपने यहाँ पे दी है नेम नाम की, अब अगर आपने यहाँ पे जैसे पैराग्राफ टैग आपने डिफाइन किया उसके अंदर आप आईडी तो दे सकते हैं लेकिन उसको नेम नहीं दे सकते हैं। मतलब सेम नाम की मल्टीपल आईडी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लास को अपन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि आईडी किसके लिए हो रही है, आइडेंटिफायर के लिए। ये वाला जो टैग है वो इस आईडी से डिनोट कर रहा है, मतलब पर्टिकुलर आइडेंटिफायर। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी क्लास है, मतलब अपन नॉर्मल जो स्कूल होता है ना, स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं, उस क्लास के अंदर सबके रोल नंबर अलग क्यों रखे जाते हैं? क्लासेस उसके अंदर नाम तो मतलब 4 लोग हैं, 4 लोगों के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन उनके रोल नंबर हमेशा अलग रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? वो एक आइडेंटिफायर के रूप में होता है कि ये जो अमन नाम के अगर 4 बंदे हैं तो अमन का ए वाले रोल नंबर वाले को यहाँ पे बिठाना है, जिसका रोल नंबर ए है उसको यहाँ पे बिठाना है, जिसका रोल नंबर ए है उसको यहाँ पे बिठाना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आईडी का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल आइडेंटिफायर के लिए यूज करते हैं कि एक ही आईडी को अपन मल्टीपल एलिमेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वो गलत एक्सपीरियंस है और गलत तरीके से वो इसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, एक बात और कि एक ही एलिमेंट के अंदर मल्टीपल आईडी को अपन डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे अपन ने यहाँ पे आईडी नेम दे दिया, फिर इसके बाद अपन सोचें यहाँ पे इसको कंट्रोल Z, इसके बाद अपन अगर ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे आईडी नेम 2 दे दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर आपने एक आईडी दे दी तो वो एक ही आईडी रहेगी, एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा आईडी आप नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मल्टीपल एलिमेंट के अंदर यानी कि जो अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग जो टैग हैं उसके अंदर भी आप आईडी सेम नाम की आईडी आप पास नहीं कर सकते। ठीक है, अलग एलिमेंट को अलग आईडी हो सकती है। जैसे यहाँ पे इसकी एक अलग आईडी हो सकती है, इसकी अलग आईडी अपन जैसे नेम 2 देना चाहते हैं बिल्कुल ईजिली दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे रोल नंबर के अंदर होता है कि रोल नंबर 1 किसी बंदे अमन नाम के बंदे का होगा, रोल नंबर 2 भी अमन नाम के बंदे का हो सकता है, लेकिन रोल नंबर दोनों अलग अलग होंगे, है ना। तो अलग अलग इंसान के अलग अलग रोल नंबर होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अलग अलग टैग के अलग अलग आईडी होती हैं और एक टैग के अंदर मल्टीपल आईडी नहीं हो सकती हैं। इस चीज़ को ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं थोड़ा क्लासेस के बारे में। क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक क्लास है, अगर आपको यहाँ पे दूसरी क्लास देनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने main2, तो आपने एक स्पेस लगाया बीच में और स्पेस लगाने के बाद जो भी आपको दूसरी क्लास का नाम देना होगा आपने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उस तरीके से अपन मल्टीपल क्लासेस को एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट या टैग के अंदर अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझ लो कि क्लासेस को अपन कितना भी डिफाइन कर सकते हैं, कितना भी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितनी क्लासेस आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आप चाहते हैं उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तरीके से इसके अंदर होता है कि ये जो क्लास है, जो मेन नाम की क्लास है या मेन टू नाम की, दो अलग अलग क्लासेस हैं। पहले इस चीज़ को ध्यान से सुनना, अगर आपने दो चीज़ के बीच में अगर क्लास में स्पेस दे दिया तो वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। और अगर आपने यहाँ पे देखो क्लास मेन मतलब जो अपना पैराग्राफ टैग है और जो अपना H1 टैग है, दोनों अलग अलग टैग हैं। अगर पैराग्राफ टैग के अंदर आपने क्लास मेन दे दिया और यहाँ पर भी एक क्लास मेन दे दिया तो ये इनवैलिड नहीं है, ये पूरी तरीके से वैलिड है और पूरी तरीके से बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, इसमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी कि इससे आपको क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि दो अलग अलग एलिमेंट के अंदर भी सेम क्लास नेम हो सकता है। इसको मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो केवल इसका बेसिक HTML के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका नाम है, आपका नाम अगर रोहित है तो आपके नाम से आपको तो फर्क नहीं पड़ने वाला, दूसरे लोग आपको इस नाम से पुकारेंगे, आप थोड़ी, आप तो बस आप अपने आप को मतलब कैसे पुकारेंगे, नहीं पुकारते ना, तो दूसरे लोग आपको पुकारते हैं। तो ये जो क्लासेस और आईडी यहाँ पे दी जाती हैं वो बेसिकली दूसरे जो लैंग्वेज हैं जैसे CSS है, जावास्क्रिप्ट है, उनको यूजफुल बनाने के लिए की जाती है कि ये लोग इसको एक्सेस कर सकें। एक एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे चीज़ें बस समझा देता हूँ, बस ये एग्जांपल के लिए थोड़ा समझा रहा हूँ, इसको जाना अभी लोड नहीं लेना कि स्टाइल टैग तो अभी बताया ही नहीं है, नहीं, अभी थोड़ा उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे जाके CSS में। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि स्टाइल टैग अपन इसलिए यूज करते हैं जिससे अपन को CSS HTML के अंदर लिख सकते हैं। ठीक, इसके अंदर अपन को एक्सेस करने के लिए जब भी अपनी बात आती है कि किसी भी क्लास को कोई भी CSS एक्सेस करता है तो डॉट लगाता है, और अगर आईडी को एक्सेस करता है तो हैज लगाता है। ये अपन बात करेंगे CSS में और गहरे से बात करेंगे, अभी थोड़ा सा बस आपको ओवरव्यू देने के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे डॉट मेन लिखा मैंने और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना कलर रेड लिख दिया मैंने, ठीक, इस तरीके से मैंने लिखा। इसके बाद यहाँ पे डॉट मेन टू लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लैक दे दिया मैंने, लेट से, ठीक। इसके बाद आप मैं यहाँ पे गुलाब कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सिंपली JS यूट्यूब चैनल रेड कलर में लिख के आ रहा है और जो बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में हो रहा है इसका। और इसको मैं पहले हटा दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली JS यूट्यूब चैनल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ, या फिर कुछ भी और भी लिख सकते थे, रोहित सब्सक्राइब दिस रोहित भाई, ऐसा कुछ भी लिख दो यार। तो यहाँ पे देखो रोहित भाई भी अपना रेड कलर का आ रहा है, सब्सक्राइब दिस रोहित भाई। इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं है, इस चीज़ को ध्यान से समझना, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं है, लेकिन इसका जो कलर है वो रेड है। क्यों है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या किया कि जो मेन नाम की क्लास है वो इसको भी दी, इसको भी दी, लेकिन जो मेन टू नाम की क्लास है वो केवल इसको दी, इस वाले को अपन ने पास नहीं की। अगर मैं यहाँ पे इसको भी एक पास कर दूँ तो आपको मालूम है कि यहाँ पर भी जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, तो अपन को इस चीज़ की बिल्कुल क्लियरेंस हो गई है अभी कि किस तरीके से इसमें अप्लाई हो रही है। मल्टीपल क्लासेस सेम टैग के अंदर हो सकती हैं, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक ही क्लास अलग अलग एलिमेंटों को अपन पास कर सकते हैं, लेकिन आईडी अपन पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आईडी के ऊपर, आईडी को अगर एक्सेस करना है किसी भी दूसरे एलिमेंट, मतलब CSS या जावास्क्रिप्ट इसको एक्सेस करना चाहता है तो हैज लगाएगा, हैज लगा के अपन जैसे नेम अपन को हैज, यहाँ पे नहीं, इस तरीके से यहाँ पे हैज, और इसके बाद उस आईडी का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे सेंटर कर दिया, तो अगर मैंने नेम के ऊपर किया तो ये वाला टेक्स्ट हमेशा सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं नेम टू के ऊपर कर दूँ, यहाँ पे, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे लेफ्ट कर दे, राइट कर देता हूँ, इससे आपको दिखाई दे। तो ये अच्छा, ये वाला राइट में क्यों हो गया? अच्छा, नेम है ना, नेम टू कर देना इसको। नेम टू कहाँ पे है? नेम टू इस वाले की आईडी है, पैराग्राफ वाले की। तो अब ये वाला जो टेक्स्ट है वो आप देखिए राइट साइड में पहुँच चुका है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से अपन आईडी को एक्सेस कर सकते हैं हैज लगा के, और जो डॉट लगा के अपन इस तरीके से क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई। अब VS कोड का एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ।
क्लासेस और आईडी के लिए। जैसे आपने पैराग्राफ डिफाइन करना है तो आप पी लिखते हैं, उसके बाद अगर आप डॉट लिख देंगे और जो भी आपको क्लास का नाम देना है, जैसे मुझे अब यहाँ पे नाम देना हुआ है रोहित नाम दे दिया मैंने कि रोहित नाम की क्लास है, तो मैंने अगर एंटर दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रोहित नाम की क्लास यहाँ पे बन के आ जाएगी। उसी तरीके से अगर मुझे आईडी के लिए करना होगा तो मैं क्या करूँगा H1 और यहाँ पे हैज लगाऊंगा और इसको नाम दे दूंगा सिंपली जेएस। तो अभी इंटर दबाया तो आईडी जो सिंपली जेएस नाम की आईडी यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो शॉर्टकट हैं वो आपकी कोडिंग जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता था आईडी और क्लासेस के बारे में, कितना ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि दूसरे जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे जावास्क्रिप्ट और CSS वो आपकी यूज इसी को करते हैं। तो अभी अपन अपने चैनल पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ चुके हैं, HTML का कोर्स पढ़ ही रहे हैं अभी अपन, और वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स अपना अभी चल रहा है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली वीडियो आ रही हैं, कंटिन्यूसली आ रही हैं। मर्न स्टैक के कुछ वीडियो आ चुके हैं, नोड जेएस का जैसे कंप्लीट वीडियो आ चुका है 9 घंटे का, रिएक्ट जेएस का पूरा 5 घंटे का वीडियो है। उसके अलावा मर्न स्टैक के लिए कुछ प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जैसे मर्न स्टैक के अंदर CRUD ऑपरेशन होता है, ई-कॉमर्स का डैशबोर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी पहले से ऑलरेडी आ चुकी हैं। और भी कुछ लोगों की अभी रिक्वेस्ट है, तो कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं सब कुछ लेके आऊँगा। ई-कॉमर्स की कंप्लीट वेबसाइट विथ एडमिन पैनल, और उसके अलावा रियल टाइम चैटिंग ऐप, उसके अलावा सोशल मीडिया ऐप, और एक चीज़ और लेके आने वाला, वो बहुत सरप्राइज है सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।